आज हम लोग बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। इधर हम लोगों ने कश्मीर के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है, तो हम लोग जम्मू कश्मीर के विषय में वर्तमान की बात करें। इससे पहले हम लोग इसके प्राचीन काल, मध्यकाल और जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय की स्थितियों को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो धारा 370 है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। फिर हाल के समय में जो एक मूवी थी कश्मीर फाइल्स, उसके विषय में फिर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कश्मीर के प्राचीन काल के विषय में बात करते हैं। अगर हम लोग कश्मीर के विषय में देखें तो इसका जो इतिहास है वो नवपाषाण काल से शुरू होता है। यदि हम लोग में से कोई इतिहास के विद्यार्थी हैं तो कश्मीर को यदि आप नवपाषाण काल में ढूंढें तो श्रीनगर के पास दो नवपाषाण कालीन साइट्स हैं, एक गुफकराल और एक बुर्ज होम। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। प्राचीन में दो साइट्स हैं, बुर्ज होम और एक है गुफकराल। ये दो साइट्स ऐसे हैं जिसके विषय में हम लोग को जानना आवश्यक है। ये दोनों साइट्स कृषि प्रधान साइट हैं और यहाँ से आप कश्मीर के विषय में प्राचीन काल में जान सकते हैं। उसके बाद एक मान्यता है कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे पड़ा है। ये वही ऋषि कश्यप हैं जिनके पिता का नाम मरीचि है और ये वही मरीचि है जो माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं उनमें से एक मानस पुत्र मरीचि हैं, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप हैं और इन्हीं ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। अब यदि हम लोग इतिहास में कश्मीर को ढूंढें तो मौर्य काल से लेके हुन, शुंग काल, कुषाण काल, इन सभी में कश्मीर का वर्णन हुआ है। यदि हम लोग देखें कश्मीर के पास एक साइट है जो आज पाकिस्तान चला गया है, उसका नाम है तक्षशिला। हम लोग जानते हैं कि ये जो तक्षशिला है पूरी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जिसके आचार्य कभी चाणक्य हुआ करते थे। प्राचीन काल में यदि हम लोग देखें कनिष्क के समय में, तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का जो चौथा सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन कश्मीर में ही हुआ था। कश्मीर में एक वंश की स्थापना हुई थी, उसका नाम है कारकोट वंश। उसी कारकोट वंश के एक भारत प्रसिद्ध शासक हुए जिनका नाम था ललितादित्य, जिन्होंने मार्कंड सूर्य मंदिर बनाया था, जिसके अवशेष आज भी हम लोग अनंतनाग, पुलवामा के आसपास देख सकते हैं। तो इस कारकोट वंश तक हिंदुओं का वहाँ शासन था, उससे पहले बौद्ध धर्म का भी वहाँ प्रभाव रहा है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कारकोट वंश के बाद लोहार वंश का शासन कश्मीर पे हुआ और इसी लोहार वंश की एक महत्वपूर्ण शासिका थी जिनका नाम है रानी दिद्दा। ये वही रानी दिद्दा है जिसपे अभी हाल फिलहाल में एक मूवी बनने वाली है और उसकी जो एक्ट्रेस है वो कंगना रनावत होंगी, जो हम लोग 2023 में उस मूवी को देखेंगे। इसी कारकोट वंश के बाद जो लोहार वंश आया और लोहार वंश के बाद हम लोग देखेंगे कि कश्मीर पे धीरे धीरे इस्लाम का प्रवेश, मुस्लिमों का प्रवेश हुआ और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। तो इतने चीज़ों को जो अभी हम लोग लेक्चर के माध्यम से जाना है उसे हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। अगर हम लोग कश्मीर को प्राचीन काल में देखते हैं तो इसका इतिहास नवपाषाण काल पे आता है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, एक बुर्ज होम
और एक गुफ कराल। ये दोनों कृषि प्रधान साइट थे। यहां से हम लोग को कश्मीर का इतिहास पता चलता है। हम लोग को पता है कि कश्मीर पे मौर्य वंश का, मौर्य के बाद हुनों का, शकों का, शकों के पश्चात कुषाण का यहाँ शासन रहा। उसके बाद कारकोट वंश यहाँ स्थापित हुई। कारकोट के बाद लोहार वंश यहाँ स्थापित हुआ। लोहार वंश के बाद मध्यकाल में इस्लाम ने एक शाहमीरी वंश, शाहमीरी वंश की सत्ता स्थापित हुई। शाहमीरी वंश के बाद हम लोग देखेंगे कि मुगलों ने भी यहाँ शासन किया है। हम लोग जानते हैं कि शाहजहां ने श्रीनगर के आसपास शालीमार बाग की स्थापना की थी। मुगल के बाद कश्मीर की सत्ता सिखों के पास चली गई। सिखों के बाद कश्मीर पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ और अंग्रेजों ने कश्मीर की हुकूमत डोगरा वंश के शासकों को दे दी। और इसी डोगरा वंश के बाद जब भारत आजाद हुआ तो शेख यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए, अर्थात शेख अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए। 1953 तक ये चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 53 से 75 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी। फिर 75 में फिर शेख अब्दुल्ला 75 से 1982 तक ये चीफ मिनिस्टर थे। 1982 से इनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत संभाला। फिर हम लोग यदि देखें तो इनके एक पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर हम लोग देखें कि 2017 में महबूबा मुफ्ती के पिता सैयद ने यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। सैयद के बाद महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी। और आज 2019 के चीज़ों को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग जान लेंगे कि किस प्रकार धारा 370 को निरस्त किया गया है। तो ये प्रारंभ से लेके कश्मीर का ये इतिहास है। अब इसे क्रमबद्ध रूप से हम लोग आगे देखते हैं। अब ये प्राचीन काल की बात हो गई। अब प्राचीन काल के बाद जब भारत में तुगलकों का शासन था तो लगभग 1350 में एक शासक था, एक मंगोल शासक था, सिकंदर बुतशिकन। उसने कश्मीर में शाहमीरी वंश की शाहमीरी वंश को स्थापित किया। और इसी शाहमीरी वंश का एक शासक था जैनुल आबेदीन। जिसे दूसरा अकबर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक शासक है सिकंदर बुतशिकन और इसके समय से कश्मीर में जो हिंदू और बौद्ध बाहुल्य था वो धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट होता चला गया। इसी के बाद एक शासक हुआ शाहमीरी वंश का जैनुल आबेदीन, जो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसे धर्म से कोई मतलब था नहीं। ये भारत का पहला शासक है जिसने भारत में जजिया कर को हटाया था। अब जब हम लोग बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री की, तो यदि इस्लामिक हिस्ट्री को एक कट्टर इतिहास में बताना होता है तो हम लोग सिकंदर बुतशिकन से इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि सिकंदर बुतशिकन एक कट्टर शासक था जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अब किसी को इस्लाम का सॉफ्ट चेहरा दिखाना होता है तो वो लोग जैनुल आबेदीन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात है अपनी अपनी विचारधारा की।
अगर कोई विचारधारा रेडिकल है तो वो सिकंदर बुत सिकन की बात करेगा और जैनुल आबेदीन को छोड़ देगा, और यदि कोई सॉफ्ट विचारधारा का है तो वो जैनुल आबेदीन की बात करेगा और सिकंदर बुत सिकन को छोड़ देगा। उसके बाद हम लोगों ने जो अभी देखा है कि सिकंदर बुत सिकन के बाद जैनुल आबेदीन थे, फिर मंगोलों का भी यहाँ पे शासन रहा, फिर मंगोल के बाद लगभग 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में सिखों ने यहाँ पे शासन किया। सिख के संस्थापक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने कश्मीर की सत्ता अंग्रेजों को दी और अंग्रेजों ने यह सत्ता डोगरा वंश को दी। डोगरा राजपूत वंशों को कश्मीर की सत्ता दी। अब हम लोग थोड़ा डोगरा वंश के विषय में जानेंगे। डोगरा राजवंश ये एक राजपूत वंश है, कश्मीरी राजपूत वंश है, जिसकी स्थापना गुलाब सिंह ने की थी। इसमें फिर कुछ शासक हुए। 3 महत्वपूर्ण शासक का नाम जानना आवश्यक है। एक गुलाब सिंह, और जब भारत आजाद हो रहा था उस समय थे हरि सिंह, और हरि सिंह के बाद एक नाम हम लोग को जानना है कर्ण सिंह। जब भारत आजाद हुआ तो इसी डोगरा वंश के हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पे साइन किया था। तो ये डोगरा वंश है जिसके संस्थापक गुलाब सिंह हैं, उसी के वंश के हरि सिंह थे और उसी के वंश के कर्ण सिंह हैं।